मैं पूजा दुबे, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर यूपी के मऊ से, जहां व्यापारियों की समस्या को लेकर हुई प्रेस वार्ता। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के मऊ से, जहां आज दिनांक 20 जनवरी 2024 को विभिन्न समस्याओं को लेकर उनके आला कमान ने प्रेस वार्ता की। वहीं मीडिया से बात करते हुए व्यापारियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पुरानी नई एवं व्यापारियों की समस्याओं को लेकर लखनऊ में आगामी 28 जनवरी को एकत्रित होकर महाकुंभ करेंगे तथा वर्तमान सरकार से मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान करवाया जाएगा। देखें मऊ से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज दीवान चंद की रिपोर्ट। के लिए भी है तो ये भी हमारी मांग होगी कि व्यापारी वर्ग को भी राजनीतिक क्या हिस्सेदारी मिलती है, सहयोग को जिम्मेदारियां तो निभा ही रहा है। इन्हीं विषयों को लेकर के प्रदेश के सभी व्यापारी नेता लखनऊ में एकत्रित होंगे, अपनी बातों को पुरजोर तरीके से रखेंगे, सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। हमें उम्मीद है कि हम लोगों की जो बातें हैं आज सरकार तक पहुंचेगी और सरकार 2024 इलेक्शन से पहले मोबाइल है गूगल में जरा सर्च करिए प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल और नॉन शेड्यूल्ड, ये सब मिल जाएगा। प्रतिनिधि, मैं सबकी बात नहीं कर सकता हूँ, प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल प्रदेश के लमसम साल में 150 प्रोग्राम करता गूगल। अब दूसरी बात ये है, ऐसा नहीं कि सरकार बिल्कुल डिनाई कर रही है। हम सभी सरकारों में काम करते हैं, हम कम से कम 20 साल 15 साल से घूमते रहते। जीएसटी में आपको शायद मालूम है कि नहीं मालूम है, 200 से ज्यादा इंप्लीमेंट हो चुके। अगर व्यापारी राजनीति का व्यापारियों का असर ना होता, बिल्कुल संतुलन जीरो नहीं मान सकते हैं चीजों को। सरकार ने 200 से ज्यादा इंप्लीमेंट किए हैं, सुधार की आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है सरकार और व्यापारी के बीच में अधिकारी वर्ग को भी चेतना लानी होगी। अधिकारी वर्ग सरकार की जो योजनाएं हैं उसको पूरी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा। और मुझे लगता है सरकार तक एक बात और पहुंचनी चाहिए कि जो भी जैसे जीएसटी को लेकर के प्रॉब्लम्स आती है, नियम आए, उसका अवेयर नहीं। अब देखिए सरकार का आदेश हुआ, व्यापारियों ने दर पे के लिए भी है तो ये भाई सब लोग आज बताएं किस तरह कार्यक्रम आपके द्वारा आयोजित। आज मऊ के व्यापारियों के बीच में हम लोग आए हुए हैं। आगामी 28 जनवरी को व्यापारी महाकुंभ का आयोजन लखनऊ में किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर के व्यापारी नेता एकत्रित होंगे और अपनी जो पुरानी नई मांगें और व्यापारियों की समस्याओं के लेकर के हमारे जिलाध्यक्ष सभी जनपदों में लोगों के व्यापारियों से मिल रहे हैं और उनकी प्रॉब्लम और समस्याओं को लेकर के लखनऊ में हम लोग एकत्रित हो रहे हैं और लखनऊ में उन मांगों को लेकर के मजबूती से सरकार के समक्ष उठाने का काम करेंगे। जैसे प्रमुख मांगे हमारी व्यापारी आयोग के गठन की बात है, ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर के जो बहुत बड़ी बड़ी देश की कंपनियां एक तरफ हैं, एक तरफ छोटा ठेले वाला छोटा व्यापारी दुकानदार है, इसका संतुलन बनाने के लिए व्यापारियों को, जो छोटे मध्यम व्यापारी हैं, सरकार एक बूस्टअप पैकेज का ऐलान करे जिससे व्यापारियों का व्यापार न बंद हो सके। साथ में व्यापारियों को लेकर के जिस तरीके से व्यापारियों का 30% वोट है और नोट भी व्यापारी दे रहा है, क्योंकि जीएसटी कलेक्शन सरकार भी मान रही है कि सर्वाधिक ऑप्टिमम है आज की डेट में। तो इन सब चीज़ों को लेकर के व्यापारियों को जो राजनीतिक हिस्सेदारी है इसको भी दिया जाए। इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोग लखनऊ में एकत्रित हो रहे हैं और अपनी मांगों को मजबूती से पुरजोर तरीके से सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। सर, इस महाकुंभ में कितने व्यापारी गोते लगाएंगे? ये पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के व्यापारी प्रतिनिधि, व्यापारी नेता वहां एकत्रित होंगे और वो सारे लोग अपनी व्यापारियों की, छोटे छोटे व्यापारियों की समस्याओं का मैनिफेस्टो लाएंगे, उसको हम लोग संकलित करके उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अच्छा, सरकार में कहाँ कमी आ जा रही है कि आपने बोला कि हमारे जिला अध्यक्षों को हमने निर्देश दिए हैं कि जगह जगह जाके व्यापारियों के दिक्कतों को सुने, तो कहाँ आखिर कमी आ रही है? सत्ता
अधिकारी अगर जाके सुन रहे होते तो हमारी जरूरत न पड़ती। अधिकारियों को सुनना चाहिए। जीएसटी ला रहे हैं, नए इम्प्लीमेंट ला रहे हैं। जिस तरीके से जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए अधिकारी हर दुकान पे हर जगह कैंप लगा रहा था, तो उनकी समस्याओं सुनने के लिए भी तो जिम्मेदारी अधिकारियों की है। सर देखा जाता है व्यापारी जो होते हैं किसी तबके के हो वो लड़ाई लड़ नहीं पाते, तो ऐसे में किस तरह व्यापारी अपनी लड़ाई को लड़ेंगे? यही तरीका है, हम आपके सामने आए हैं, अपनी बातों को बात रखें। नहीं मानते हैं तब निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि हमारी मांगों को सरकार मांगने का काम करेगी, क्योंकि व्यापारी ही सरकार की रीढ़ की हड्डी है। समाज में व्यापारी ही ऐसा वर्ग है जो कभी न्यूसेंस नहीं क्रिएट करता है और अपनी बातों को मजबूती से रखता है और सरकार को सहयोग करने का काम करता है। 2024 का चुनाव आ रहा है, अगर आपकी बातें नहीं मानी जाती है तो क्या सरकारी ऋण तोड़ने का काम करेंगे आप? देखिए 2024 में निश्चित रूप से व्यापारी जिसको वोट देने का वही सरकार बनेगी। तो ये बात को तय सरकार को करना है, राजनीतिक दलों को करना है कि व्यापारी आज हमारे दर पे आया है, अपनी बात कह रहा है, उसको पूरा किया जाए। और हमें उम्मीद है कि सरकार इस बातों को पूर्ण रूपेण पूरा करेगी और हमारी बातों को मानेगी। ऑनलाइन शॉपिंग में कितना नुकसान हो रहा है व्यापारियों को? ऑनलाइन शॉपिंग में कितना नुकसान हो रहा है? आप अगर बाजारों में निकल जाएं, नुकसान उतना ही है जितना अमेज़न का टर्नओवर हो रहा है वो सब व्यापारी का था। आज से 5 साल पहले जो कंपनियां नहीं थी, आज कितने हजार करोड़ का अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसी हजारों कंपनियां हैं और ये कंपनियों का जितना टर्नओवर है वही व्यापारी का लॉस है, क्योंकि वो सब व्यापारी का पैसा है। ये सब बड़ी कंपनियां लूट रही हैं। ओके ओके।